आपके खूबसूरत दिल में समा सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी हां, मैं हूं अन्नू कपूर और इजाजत चाहता हूं किस्से, कहानियों और नगमों के जरिए आपके दिल में उतरने की, उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। इस प्रोग्राम में हफ्ते के 5 दिन हम तय करते हैं वो सुहाना सफर, जिसमें आप सुनते हैं गुजरे जमाने के शीरीं नगमे और फिल्मी दुनिया की कहानियां। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जानते और पहचानते हैं। मनोरंजन के साथ साथ सुहाना सफर एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी है। कहानियों की इस कड़ी में आज जो किस्से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनकी एक झलक आपके सामने पेश करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि कैसे B.R. चोपड़ा की फिल्म गुमराह का संगीत एन दत्ता की जगह मिल गया संगीतकार रवि को, और बताऊंगा कि फिल्म उमराव जान के कुछ गाने कंपोज करने के बावजूद संगीतकार जयदेव क्यों अलग हो गए इस फिल्म से। क्या वजह थी उमराव जान छोड़ने की। इसके साथ ही बड़ा दिलचस्प किस्सा मोहम्मद रफ़ी का। मोहम्मद रफ़ी जैसे सरल शरीफ आदमी को एक म्यूजिक डायरेक्टर ने लगवा दिए कोर्ट कचहरी और पुलिस थानों के चक्कर। यह भी आज के ही शो में। और बताऊंगा कि 4 रील शूट होने के बाद फिल्म राम और शाम से क्यों निकाल दिया गया वैजंतीमाला को। इस फिल्म के निर्माता नागी रेड्डी ने यह फैसला क्यों लिया, इसका खुलासा भी करूंगा आज के शो में। किस्से हैं, कहानियां हैं, नगमे हैं, इन सब के लिए आप काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ लीजिए शुरू करता हूं आज की महफिल। आपको बता दूं कि B.R. फिल्म्स की शुरुआती फिल्में जैसे साधना, धूल का फूल और धर्मपुत्र के संगीतकार एन दत्ता थे। इन तीनों फिल्म्स का म्यूजिक खूब चला और एन दत्ता B.R. फिल्म्स के परमानेंट हो गए। B.R. चोपड़ा ने जब साल 1963 में अगली फिल्म बनाने की सोची तो उसका नाम रखा गया गुमराह। तो हमेशा की तरह उन्होंने अपने परमानेंट म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी। मगर बदकिस्मती से हुआ यूं कि जब एन दत्ता ने गुमराह के म्यूजिक पर काम करना शुरू किया, तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ। बहुत मामला सीरियस हो गया। एन दत्ता की हालत बेहद नाजुक हो गई। हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। काफी लंबे अरसे तक बीमारी से निकल नहीं पाए, जूझते रहे। और उधर B.R. चोपड़ा साहब को फिल्म लॉन्च करना था। प्रोडक्शन में देरी हो रही थी। मजबूरी थी कि ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए B.R. चोपड़ा को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा कि एन दत्ता गंभीर बीमारी के तहत काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें किसी नए संगीतकार को ढूंढना पड़ेगा फिल्म गुमराह के म्यूजिक के लिए। तो एन दत्ता की जगह रवि को ढूंढ निकाला और रवि को साइन कर लिया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। इस तरह यह फिल्म एन दत्ता के हाथों से निकलकर रवि की झोली में आ गई। गुमराह के हाथ से निकलना एन दत्ता के लिए काफी भारी पड़ गया। तकरीबन 1 साल बीमारी से जूझने के बाद जब दत्ता साहब रिकवर हुए और काम पर वापस लौटे तो हालात बिल्कुल बदल चुके थे। और इधर गुमराह हो गई थी सुपरहिट फिल्म। और इसकी कामयाबी के बाद रवि साहब, म्यूजिक डायरेक्टर रवि, B.R. की अगली फिल्म वक्त के लिए भी साइन कर लिए गए। हालात ऐसे हो गए कि एन दत्ता की B.R. कैंप में वापसी का रास्ता लगभग बंद सा हो गया था। इस घटना के बाद एन दत्ता को ना तो कोई अच्छा अवसर मिला और ना ही उनकी किसी फिल्म को जबरदस्त सफलता। गुमराह के वक्त घटी इस अनहोनी ने एन दत्ता के करियर को धीरे धीरे खत्म कर डाला। 1978 में बनी निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली की फिल्म गमन का संगीत जयदेव जी ने तैयार किया था। इन्हीं मुजफ्फर अली ने जब फिल्म उमराव जान की तैयारियां शुरू की तो उसके संगीत की जिम्मेदारी भी
जयदेव जी को ही सौंपी और जयदेव साहब ने उमराव जान के म्यूजिक पर काम करना शुरू कर दिया। जब जयदेव ने फिल्म उमराव जान के कुछ गीतों की धुन तैयार कर ली तो उन्होंने मुजफ्फर अली और उनकी बेगम को बताया कि वो ये गाने प्रसिद्ध गजल गायिका मधुरानी से गवाना चाहते हैं। जयदेव जी की इस बात को मुजफ्फर अली और उनकी पत्नी मान गए, राजी हो गए। मगर कुछ मंथन विचारों के बाद मुजफ्फर अली और उनकी पत्नी को लगा कि ये गाने मधुरानी के बजाय किसी स्टार सिंगर से गवाना चाहिए। एस्टैब्लिश्ड स्टार सिंगर लता मंगेशकर या आशा भोसले। जब मुजफ्फर अली साहब ने अपने दिल की बात जयदेव साहब को बताई तब तक जयदेव गजल गायिका मधुरानी को दिमाग में रखकर कुछ कंपोजिशन तैयार कर बैठे थे और इस पॉइंट पर आके मुजफ्फर अली का यह फैसला, यह प्रस्ताव कि लता या आशा किसी नॉन सिंगर से गवाना चाहिए उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मधुरानी से ही गवाया जाएगा। मुजफ्फर अली को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। दोनों में इस बात को लेकर काफी बहस छिड़ गई। मुजफ्फर अली के पास अपने लॉजिक्स थे और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। जयदेव जी लगातार विरोध करते रहे और अपने फैसले पे अड़े रहे कि अब तो मेरे गाने मधुरानी ही गाएगी। इधर मुजफ्फर अली भी अपने फैसले पे कायम थे। बात बढ़ गई और एक ऐसे पॉइंट पर दोनों टीम्स पहुंच गईं जहां यह जरूरी हो गया, लाजमी हो गया कि दोनों में से किसी एक को यह फिल्म छोड़नी पड़ेगी। जाहिर है मुजफ्फर अली प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे तो उनका फिल्म को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए जयदेव जी को काफी गाने कंपोज करने के बावजूद फिल्म उमराव जान छोड़नी पड़ी। जयदेव जी की जगह खय्याम साहब को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया गया और खय्याम साहब ने आशा जी से, आशा भोसले से सारे गाने गवाए। तो सर, जयदेव जी ने जो गाने कंपोज किए थे उनका कुछ पता नहीं लगता? नहीं, ये हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है। मैं बहुत खुश हूं कि आपने पूछा। हम अपनी रिसर्च टीम को कहेंगे कि वो इस बात पे काम करे, कोशिश करे तलाशने की, मुजफ्फर अली से बात करने की। जयदेव साहब तो रहे नहीं हैं, मुजफ्फर अली से बात कर सकते हैं अगर वो बताना चाहें, हमें इस बात का खुलासा करना चाहें, इस स्टोरी का कोई और एंगल बताना चाहें तो। जनाब, बात उस आदमी की जिसने मोहम्मद रफी को कोर्ट, कचहरी, पुलिस थानों के चक्कर लगवा दिए। यह आदमी था एक संगीतकार। हुआ यूं कि मोहम्मद रफी ने एक पुराना बंगला खरीदा और उसे रेनोवेट करवाकर उसमें रहने लगे। जब थोड़ा और पैसा आया तो उन्होंने ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे और बनवा लिए, ये सोचकर कि ये कमरे बच्चों के काम आएंगे, बच्चे बड़े होंगे, शादी होगी। उन्हीं दिनों लाहौर से एक संगीतकार बंबई आ गए जिनका नाम था शार्दुल कौतरा। शार्दुल कौतरा ने करीब 2 दर्जन पंजाबी फिल्मों के अलावा 1950 के दशक में कुछ हिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया था, जैसे गूंज, पिलपिली साहब, चार मीनार, मिर्जा साहिबा वगैरह। और संगीत देते हुए इसी दौरान रफी साहब से उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। एक रोज शार्दुल कौतरा रफी से मिलने आए और ऊपर के जो कमरे थे उनको देखकर उन्होंने कहा, मैं कुछ दिन यहां रह जाऊं क्या? यह भी वादा किया कि जब भी रफी साहब कहेंगे मकान खाली कर देंगे। रफी साहब थोड़े संकोची लिहाज वाले आदमी थे, अपने दोस्त को मना नहीं कर सके। वक्त गुजरता चला गया। कुछ सालों बाद रफी साहब को जरूरत महसूस हुई कि अब उन्हें वो कमरे चाहिए और शार्दुल से ऊपर वाला कमरा खाली करवा लेना चाहिए। रफी साहब ने जब शार्दुल कौतरा से कमरा खाली करवाने को कहा तो संगीतकार महोदय ने खाली करने से साफ इनकार कर दिया। रफी साहब ने दबाव डाला, मिन्नतें की, तो शार्दुल ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस में मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज करवा दी। मामला उल्टा पड़ गया। मदद का सिला बेइज्जती और परेशानी के रूप में मिला मोहम्मद रफी को। अब परेशान हाल
रफ़ी साहब को कई महीनों तक पुलिस और अदालत के चक्कर काटने पड़े अपने ही घर को किराएदार से खाली करवाने के लिए। फिल्मी दुनिया में रफ़ी साहब की बहुत इज्जत थी। लोगों ने इस घटना को जानकर शार्दुल कातरा का बॉयकॉट सा कर दिया। काम मिलना बंद हुआ तो कातरा साहब को मजबूरन रफ़ी साहब का मकान खाली करके पंजाब वापस लौटना पड़ा। इस तरह रफ़ी साहब का पीछा छूटा बिन बुलाए मेहमान से, पुलिस और अदालतों से। चर्चा फिल्म राम और श्याम की। इस फिल्म में पहले दिलीप कुमार के साथ वैजंती माला हीरोइन थी। फिल्म की 4 रील की शूटिंग भी हो चुकी थी। एक रोज की बात है, लाइट्स रेडी थी, कैमरा लग गया, सारे कलाकार तैयार, लेकिन वैजंती माला नदारद। प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी साउथ के थे। साउथ के लोगों में बहुत डिसिप्लिन होता है। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से बहुत डिसिप्लिन और बहुत ऑर्गेनाइज रही। वैजंती माला के ना आने से वो बहुत खफा थे और जब वैजंती माला आई तो बगैर सॉरी बोले सीधे पहुंच गईं अपने मेकअप रूम। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ने अपने एक असिस्टेंट को भेजकर उन्हें कंटिन्यूटी की साड़ी पहनकर सेट पर रिपोर्ट करने का कहा, लेकिन वैजंती माला ने वो पर्टिकुलर कंटिन्यूटी की साड़ी पहनने से इनकार कर दिया। बात बढ़ गई। नागी रेड्डी जो अभी तक खुद को कंट्रोल किए हुए थे, बौखला गए। उन्होंने उसी वक्त वैजंती माला को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो एटीट्यूड है, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम इस तरह से काम नहीं करते हैं। आपका हिसाब लीजिए, आज के बाद आप इस फिल्म में काम नहीं कर रही हैं। नागी रेड्डी को नौशाद साहब ने समझाया, उनके मित्रों ने भी समझाया कि लाखों रुपए ऑलरेडी फिल्म की शूटिंग पे लग चुके हैं, ऐसा मत कीजिए। वैजंती माला ने माफी भी मांगी, लेकिन बी नागी रेड्डी जैसा आदमी जो उसूलों का पक्का था, टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल वहीदा रहमान को बंबई से मद्रास बुलाया और वैजंती माला की जगह राम और श्याम के लिए वहीदा रहमान को साइन कर लिया। ये नागी रेड्डी साहब वो आदमी हैं जिन्होंने दिलीप कुमार और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स को भी डिसिप्लिन के लेसन्स दिए हैं। आज हमारी इंडस्ट्री को इसी तरह के डिसिप्लिन, अनुशासन, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। एक घटना संगीतकार गायक हेमंत कुमार के नजदीकी और फिल्म संगीत इतिहासकार डॉक्टर हसमुख नागरेचा ने बताई है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लता मंगेशकर के गाए एक गीत कहीं दीप जले कहीं दिल की बात है। ये उनके अनुसार गाना गाना था गीता दत्त को, लेकिन वो इसे गा ना सकी। इस गीत से जुड़े इस किस्से का खुलासा वरिष्ठ गुजराती लेखक रजनी कुमार पंड्या ने अपनी एक किताब आपकी परछाइयां में किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि उन्हें यह घटना हेमंत कुमार के करीबी और फिल्म संगीत इतिहासकार डॉक्टर हसमुख नागरेचा ने बताई है। तो उनके द्वारा बताए अनुसार हुआ यूं था कि फिल्म साहब बीबी और गुलाम में गीता दत्त का गाया एक हॉन्टिंग गीत था, कोई दूर से आवाज दे चले आओ, म्यूजिक बाय हेमंत कुमार। फिल्म रिलीज हुई तब हेमंत कुमार अपनी एक और फिल्म 20 साल बाद का निर्माण कर रहे थे। इसमें भी इसी मिजाज का एक नगमा था, कहीं दीप जले कहीं दिल। और हेमंत कुमार इस गीत को भी गीता दत्त से ही गवाना चाहते थे। गीता दत्त के साथ रिहर्सल्स भी की, मगर रिहर्सल्स में हेमंत कुमार को लगा कि गीता दत्त पूरा गाना तो बहुत अच्छी तरह गा रही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर जो सुर हैं वो ठीक से नहीं लगा पा रही हैं जैसा वो चाहते थे। वो लाइन थी, वो सुर थे, जरा मिलना नजर पहचान के, ये मींड है हल्की सी। रजनी कुमार पंड्या कहते हैं कि जब हेमंत कुमार को लगने लगा कि गीता दत्त लाइन को बहुत कोशिशों के बावजूद ठीक से नहीं गा पा रही हैं, तो उन्होंने गीता दत्त से माफी मांगी और बाद में वो गीत लता की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। ये घटना मैंने आपको सुनाई, हमारे रिसर्च वालों ने ये घटना पढ़ी, रेफरेंस आपको दिया, मगर मेरा पर्सनल मानना यह है कि अगर आप इस लाइन को सुनेंगे तो ऐसी कोई बात
इन सुरों में ऐसी नहीं है कि गीता दत्त जैसी महान गायिका, मंजी हुई सिंगर डिलीवर ना कर पाए। मगर पता नहीं उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार के दिमाग में क्या था, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो हालात कौन से थे जिनमें वो हेमंत कुमार के मन मुताबिक सुर नहीं लगा पाई या इस लाइन को ठीक नहीं गा पाई। अनुमान लगा सकते हैं इस बारे में, मगर यह सच्चाई है कि गीता दत्त की झोली से गाना लता मंगेशकर को मिल गया और बन गया ये सुपर डुपर हिट गीत। बरेली के मिस्टर अकबर ने मुझसे एक सवाल पूछा है। सवाल यह है कि अन्नू जी, आपने आपकी फिल्म अभय के बाद कोई और फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं की? कैसा था अभय बनाने का एक्सपीरियंस? हमारे साथ अपना अनुभव शेयर कीजिए। मैंने ये कहानी आदरणीय जया बच्चन को, जिनको बड़ी बहन मानता हूँ मैं, वीरांगना है, उनको कहानी सुनाई थी। तब जया जी NCYP की चेयरपर्सन थी। उन्होंने कहानी सुनी, बहुत अच्छी लगी उन्हें कहानी, और उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया फिल्म डायरेक्ट करने का। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी मैं ही था, और ओरिजिनली मेन रोल में, राणा दिग्विजय सिंह के रोल में मैं चाहता था अमरीश जी को, लेकिन अमरीश जी ने कहा नवंबर तक रुक जाओ। ये बात है आज से 20 साल पहले की। मैं रुक नहीं सका। फिर मैं गया नाना पाटेकर के पास। नाना पाटेकर को भी डेट्स की प्रॉब्लम थी। फाइनली मैंने कहा मैं नसीरुद्दीन शाह साहब के पास जाता हूँ। नसीर भाई ने कहा कि फिल्मालय में शूटिंग कर रहे थे, आ जाओ। लेकिन मैं इससे पहले कि घर से निकलता, नाना पाटेकर का फ़ोन आ गया कि मैंने मेहुल कुमार से कहा है, मैं 1 महीना तुझे देने को तैयार हूँ, तू आ जा। उन सबको फिल्म की कहानी, फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लग गई थी। ये वो दौर था नाना पाटेकर का जब वो 65 से 70 लाख रुपया चार्ज किया करते थे एक फिल्म करने का। और ऐसे में केवल स्क्रिप्ट की मेरिट पर, कहानी की मेरिट पर, आप इमेजिन कीजिए कि नाना पाटेकर ने मेरी फिल्म, अन्नू कपूर की फिल्म, एक नए डायरेक्टर की फिल्म कितने में की होगी? एनी गेस? एनी गेस? 40 लाख? 35? नहीं। फिल्म की कहानी, फिल्म का कैरेक्टर, फिल्म के संवाद, फिल्म का पूरा जो भी बेस था देखकर नाना पाटेकर ने वो फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था अन्नू कपूर ने, केवल 21,000 रुपए में की थी। उसके बाद फिल्म के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, 42वां राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला मुझे डायरेक्शन के लिए। और फिर समय ऐसा बदलता चला गया कि अब जाके वो दौर आया है जब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फिल्म डायरेक्ट करूं। बहुत सारी कहानियां हैं। समय ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने के बारे में सोच पाऊं इन 20 सालों में। अब मैं पूरी कोशिश से जुट गया हूं कि फिल्म डायरेक्ट करूं। और जिस श्रोता ने मुझसे पूछा, और जितने भी बहन भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, एक बात मैं ज़रूर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अन्नू कपूर फिल्म अच्छी बनाए, बुरी बनाए, लेकिन चोरी का माल नहीं बनाएगा। ये बात तो पक्की। जो बनाएगा मौलिक होगा, ओरिजिनल होगा, चोखा होगा, खरा होगा। ये बात तो सही है। अच्छा हो बुरा हो वो दीगर बात है। आज हिंदुस्तान की तवारीख चेंज हो चुकी है। स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र चित्त के लोग मातृभूमि की सेवा करने के लिए अब तत्पर हैं। यह हिंदुस्तान अब कुछ कर देगा, और जो कुछ करेगा वो नूतन होगा, मौलिक होगा, चोरी का माल नहीं होगा। अपने अंदर ही बहुत गट्स हैं। जो लोग मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं, अपने अंदर ही बहुत सक्षम हैं हम लोग, बहुत शक्तिशाली हैं हम लोग अंदर से। बस वही हनुमान है, अपनी शक्ति को पहचान के तो पर्वत हाथ के ऊपर उठा के ले जाएंगे। जो नहीं इस देश का भला कर पाए वो काल के पन्नों में सो जाएंगे। ए नाशनास तलातुम, तू डराता है किसे? तलातुम कहते हैं तूफान को, जो अचानक आया हुआ जो तूफान विपदा आती है। ए नाशनास तलातुम, तू डराता है किसे? वो लोग डूब चुके जिनको डूब जाना था। हिंद की तकदीर और हिंद का मुस्तकबिल अभी बहुत महफूज है, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज, सवाल, संदेश, और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, और फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बड़े प्रेम और शांति से आपने सुना, बहुत आभारी हूं। और अंत में आप सबके अंदर बैठे हुए
अनचीन्हे अनजाने अनदेखे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।